स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का ये सीबीटी एग्जाम पेपर सेट 1 आपके लिए हम लेकर आ गए हैं चैनल पे। ये भी एक रिक्वेस्ट वीडियो है। बाकी लगभग ट्रेड के हम मॉडल पेपर्स एंड सेट के वीडियो जो हैं डाल चुके हैं। ये ट्रेड अभी रह गया था तो इस पर भी कई सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसका भी वीडियो डालिए, क्योंकि इसके भी एग्जाम होने वाले हैं सीबीटी एग्जाम। तो उसी के लिए हमने प्रिपेयर किया स्पेशली मॉडल पेपर आप सभी के लिए जिनका भी आईसीटीएसएम ट्रेड है। आपका भी अगर कोई ट्रेड है, आपको उसका मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए भी प्रिपेयर कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ ही यूट्यूब इस वीडियो को और आगे तक प्रमोट करता है, जिससे और लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए। और चैनल पे नए हैं तो इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जब चैनल पर वीडियो आए। तो हर सेट में हम लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, जिससे आप लास्ट तक कनेक्ट रहो, क्योंकि आप लोग बीच में वीडियो छोड़ के भाग जाते हो। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वो आप ही के सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे हम जब तक शुरू करते हैं आप लाइक बटन हिट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच कमांड इज़ यूज टू रीनेम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। फाइलों और डायरेक्टरी का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलत लगा देते हैं, RN कमांड या REN रीनेम कमांड लगा देते हैं, वो नहीं सही। यहाँ पे लिनक्स में आपके जो है MB कमांड यूज किया जाता है, जिसको मूव कमांड भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू यूज MB टू रीनेम अ फाइल टाइप MB या स्पेस द नेम ऑफ द फाइल स्पेस एंड देन द न्यू नेम यू विश द फाइल टू हैव, देन प्रेस एंटर। यू कैन यूज इज टू चेक द फाइल हैज बीन रीनेम्ड। ठीक है, तो MB कमांड जो है यही आपकी मूव एंड रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है लिनक्स में। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, आपके इस बार के एग्जाम में भी आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच प्रिंटर्स आर वाइडली यूज इन फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फैक्स मशीन में हम लोग जो प्रिंटर यूज करते हैं वो होता है थर्मल प्रिंटर, जो कि जनरली उसमें इनबिल्ट भी रहता है। एक फैक्स मशीन में आपका थर्मल प्रिंटर इनबिल्ट रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंटर एग्जाम्पल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो एग्जाम्पल है वो आप समझ गए होंगे देखकर ही। लाइन प्रिंटर, ऑफ बैंड प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर या इंक प्रिंटर। तो उसे हम बोलते हैं करेक्टर प्रिंटर, जो कि एक एक करेक्टर भी प्रिंट करता है। इसे ही हम डॉट मैट्रिक्स या करेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर। यस, स्कैनर आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के केस में। नेक्स्ट है, व्हिच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस इन नेटवर्क प्रिंटर। कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रिंटर को IP एड्रेस प्रदान करता है। FTP, DHCP, UDP या POP। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है DHCP। इसका फुल फॉर्म होता है आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। किस लिए यूज होता है, ऑटोमेट करने के लिए, किसी प्रोसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए डिवाइसेस को ऑन IP नेटवर्क्स पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है, आपकी दो तरह की तैयारियां हो जाएंगी। अगर DHCP का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, किस लिए यूज़ किया जाता है वो भी आप बता सकते हो। इस वजह से थोड़ा सा ये ब्रीफ में वीडियो होगा, थोड़ा सा हम आपको समझाते भी चलेंगे, तो वीडियो लंबा भी हो सकता है। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको निमी या भारत स्किल से ऐसे क्वेश्चन और कहीं मिलने वाले नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस हैव टच पैड इज एन इनबिल्ट। किस डिवाइस में टच पैड जो है इनबिल्ट होता है। तो किस में होता है, डेस्कटॉप में नहीं होता। यस, लैपटॉप में आपके टच पैड क्या होता है, इनबिल्ट होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन गन्स यूज्ड इन कलर CRT। तो जो कलर CRT में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन गन है, ध्यान दीजिए, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन गन्स यूज्ड इन कलर CRT में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन गन क्या है। रेड ग्रीन ब्लू, ग्रे ब्लू रेड, ब्लैक रेड ग्रे या ग्रीन रेड ब्राउन। तो रेड ग्रीन ब्लू आपका जो है कलर CRT में इलेक्ट्रॉन गन यूज किया जाता है। आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा है, रेड ग्रीन और ब्लू है। द कन्वेंशनल CRT यूजेस 3 इलेक्ट्रॉन गन्स, 1 फॉर ईच प्राइमरी कलर रेड ग्रीन ब्लू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका हो गया, प्राइमरी कलर कौन से हैं, रेड ग्रीन ब्लू आपके प्राइमरी कलर में भी आते हैं, साथ में येलो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ साउंड। ध्वनि की मापन इकाई क्या है। तो साउंड की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, ओम होती है, फैराड होती है या डेसिबल होती है। तो ये डेसिबल होती है साउंड की मापन इकाई जो है। 80 डेसिबल से ऊपर को हम ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कलर यूज्ड फॉर माइक्रोफोन सिंबल इन ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम में माइक्रोफोन सिंबल के लिए किस रंग का प्रयोग
किया जाता है पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर या ग्रीन कलर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है पिंक यानी गुलाबी कलर का। नेक्स्ट है विच इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी सैम्पलिंग बिट इन साउंड कार्ड। साउंड कार्ड में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाली सैम्पलिंग बिट कौन सी है? 8 बिट, 4 बिट, 32 बिट या 16 बिट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 32 बिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच वन इज जनरल कैटेगरी ऑफ मॉडर्न यूपीएस सिस्टम। आधुनिक यूपीएस प्रणाली की सामान्य श्रेणी कौन सी है? तो मॉडर्न यूपीएस सिस्टम की जो सामान्य श्रेणी है, जनरल कैटेगरी है, वो है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। ऑप्शन सी लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं यूपीएस का फुल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स टू प्रिवेंट लोकल एक्शन इन बैटरी। बैटरी में लोकल एक्शन को रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में किसका उपयोग किया जाता है? तो वहाँ हम यूज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर का। किसका यूज करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ पीसीआई डिवाइस। पीसीआई डिवाइस आप सभी लोग जानते हैं, इसमें उसका एग्जाम्पल बताना है आपको। नेटवर्क स्विच है, नेटवर्क कार्ड है, हब है या राउटर है। तो रूटर ना होके क्या है वो नेटवर्क कार्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर है। पीसीआई डिवाइस होता क्या है? उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट डिवाइस। इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब यहाँ देखिए कई बार आपको मान लीजिए नेटवर्क कार्ड ऑप्शन में नहीं मिलता है, कोई और क्वेश्चन आता है, मोडेम हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ये सब क्या है? आपके पीसीआई डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हुई इज इंट्रोड्यूस फॉर पीसीआई। पीसीआई के लिए किसे पेश किया गया, किसे इंट्रोड्यूस किया गया? एचसीएल को, इंटेल, लेनोवो या डेल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इंटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज फेल्योर इफ बीप्स रिपीटिंग एंडलेसली इन बीप कोड। कौन सी फेल्योर है अगर बीप कोड बार बार बीप हो रही है, रिपीट हो रही है एंडलेसली? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए रैम फेल्योर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क एंड कोटेड विथ थिन मेटल। कौन सी डिस्क एक सर्कुलर डिस्क से मिलकर और पतली धातु से लेपित होती है? तो यही आपकी डिस्क होती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वही यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है व्हिच टूल ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन अ डिस्क। डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करने वाला टूल कौन सा है? डिस्क, फोल्डर, क्लस्टर या रिकॉर्ड। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी फोल्डर। अगला क्वेश्चन है व्हाट द कॉज फॉर द एरर CMOS चेकसम एरर। CMOS चेकसम एरर त्रुटि जो आ रही है उसका कारण क्या है? OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है, BIOS करप्टेड, BIOS आपका ख़राब हो गया है, CIMOS चिप फेल्योर हो चुका है या बैटरी फेल्योर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बैटरी फेल्योर, यानी बैटरी की खराबी के कारण ये एरर आ सकती है। आपको CMOS का जो भी बैटरी उसको रिप्लेस करके देखना होगा। CMOS क्या होता है? चेकसम एरर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द CMOS का फुल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे आपके कई क्वेश्चंस बन जाएंगे। CMOS BIOS के आपको फुल फॉर्म याद कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। BIOS को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कई बार ये भी पूछा जाता है BIOS का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज फॉर इनपुट इन टेबल। टेबल में टैबलेट में इनपुट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनपुट इन टैबलेट है यहाँ पे। तो टैबलेट में इनपुट के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिजिटल पेन का यूज करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ वेब ब्राउजर। बिल्कुल आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कौन सा है। एडोब रीडर, टैली, गूगल क्रोम या फोटोशॉप। तो गूगल क्रोम आपका क्या है? एक वेब ब्राउजर है। एंड गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टोपोलॉजी एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का कौन सा टोपोलॉजी विस्तारित वर्जन यानी संस्करण है? ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्री टोपोलॉजी। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ OFC। सभी लोग जानते होंगे OFC का पूरा नाम क्या है। तो OFC को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ऑन व्हिच पोर्ट RJ45 कनेक्टर इज कनेक्टेड। RJ45 कनेक्टर किस पोर्ट पर जुड़ा होता है? ईथरनेट, USB पोर्ट, HDMI पोर्ट या सेंट्रॉनिक्स पोर्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईथरनेट। अगला क्वेश्चन है व्हिच लेयर इन OSI मॉडल असाइंस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। OSI मॉडल में कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल
असाइन करती है, पता प्रदान करती है उसका। डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेटवर्क लेयर। अब OSI क्या होता है? OSI मॉडल मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ नेटवर्किंग सिस्टम। एक क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो नेटवर्किंग सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे OSI का फुल फॉर्म भी आप बता सकते हैं, साथ ही वो किस लिए यूज हो रहा है वो आपने यहाँ देख ही लिया। तो ऐसी यूजफुल वीडियोज आपको मिलती रहेंगी हर ट्रेड की, हर सब्जेक्ट की। आपके जो ड्राइंग है, एम्प्लॉयबिलिटी, इसके लिए सभी की हम वीडियोज़ ले आते हैं, साथ में अपडेट्स भी ले आते हैं। तो चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बने रहेंगे तो ऐसी यूजफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ मोडेम? मोडेम का उपयोग क्या है? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ PC, कनेक्टिंग टू इंटरनेट एंड इंटरनेट से जुड़ना, टू गेट प्रिंट इन हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी में प्रिंट प्राप्त करने के लिए, या टू स्कैन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। तो मोडेम का उपयोग होता है आपका कनेक्टिंग टू इंटरनेट यानी इंटरनेट से जुड़ने में उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोस्टली स्विच वर्क्स ऑन व्हिच लेयर ऑफ OSI मॉडल? ज़्यादातर स्विच जो है OSI मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? OSI का फुल फॉर्म आपको बता ही चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो लेयर 2 है, ठीक है, कौन सा लेयर? लेयर 2 जो होता है ये उस पर सही आंसर हो, उसी पे ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रोसेस कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल? कौन सी प्रक्रिया एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, क्वांटिंग या सैम्पलिंग? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP का पूरा आपको फुल फॉर्म बताना। ISP का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ साइट इज फेसबुक? फेसबुक किस प्रकार की साइट है? फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट। राइट आंसर क्या हो गया आपका? सोशल नेटवर्किंग साइट। ये तीनों आप देखेंगे आपको क्लियरली ये गलत लगेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क सर्विलांस? कंप्यूटर और नेटवर्क सर्विलांस क्या है? टू चेक नेटवर्क स्टेटस यानी नेटवर्क की स्थिति जांच करने के लिए, टू इम्प्लीमेंट वेरियस कमांड, विभिन्न कमांड को लागू करने के लिए, टू रीस्टार्ट नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस को पुनः आरंभ करने के लिए, या टू मॉनिटरिंग ऑफ डेटा एंड कंप्यूटर एक्टिविटी, डेटा और कंप्यूटर गतिविधि की निगरानी के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, टू मॉनिटरिंग ऑफ डेटा एंड कंप्यूटर एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस एंड मेंटेन डायरेक्टरी सर्विसेज ओवर अ नेटवर्क? नेटवर्क पर डायरेक्टरी सर्विस को एक्सेस करने और बनाए रखने के लिए किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो नेटवर्क पर डायरेक्टरी सर्विस को एक्सेस करने और बनाए रखने के लिए हम यूज करते हैं वहाँ पे LDAP। ठीक है, अब LDAP क्या है यहाँ इसको भी देख लेते हैं। तो LDAP होता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है LDAP? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल इज एन ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डायरेक्टरी सर्विसेज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता चल गया, LDAP का आपको फुल फॉर्म भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस सो ब्राउजर कैन लोड इंटरनेट रिसोर्सेज? कौन डोमेन नाम को IP एड्रेस का अनुवाद करता है इसलिए ब्राउजर क्या करे? इंटरनेट संसाधनों को लोड कर सकता है? एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन नेम सिस्टम, MS ऑफिस या MS वर्ड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है, व्हिच मॉडल प्रोवाइड्स द नेटवर्क सर्विस टू क्लाइंट टू परफॉर्म टास्क? कौन सा मॉडल क्लाइंट को कार्य करने के लिए नेटवर्क सेवा प्रदान करता है? OSI मॉडल, TCP या IP मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट मॉडल? तो यहाँ पे राइट आंसर है क्लाइंट सर्वर मॉडल। कुछ इस तरह का मॉडल क्लाइंट सर्वर मॉडल को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक सर्वर है इंटरनेट, देन ये क्लाइंट एंड ये कनेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रोग्राम रन्स ऑन द लोकल मशीन रिक्वेस्टिंग सर्विस फ्रॉम द सर्वर? कौन सा प्रोग्राम स्थानीय मशीन पर सर्वर से सेवा का अनुरोध करता है? प्रोटोकॉल, क्लाइंट, फाइल या डेटा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, क्लाइंट यानी चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आर यूज्ड इन VPNs? VPN में किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? VPN क्या होता है आपका? VPN होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वहाँ पे हम यूज करते हैं एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स का। किसका यूज करते हैं? एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेटिंग्स आर इन सिंगल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट? सिंगल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में टोटल कितनी सेटिंग्स होती हैं? 900, 1800, 3200 या 5000? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 1800 यानी 1800।
अगला क्वेश्चन है विच इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बैकअप सिस्टम। किसी भी बैकअप सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा कौन सा है? फिल्टर, रिकवरी, सिक्योरिटी या स्केलेबिलिटी। तो यहाँ पे जो रिकवरी होता है ये किसी भी बैकअप सिस्टम का एक इसेंशियल पार्ट यानी कि अनिवार्य हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल यूज फॉर इनक्रिप्टिंग कोडिंग डेटा एट नेटवर्क लेवल। नेटवर्क लेवल पर डेटा इनक्रिप्ट कोडिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आईपी यानी आईपी सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द कोड ऑफ लिनक्स ओएस। लिनक्स ओएस का कोड क्या है? सेल, टर्मिनल, कर्नल या कमांड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नल। यहाँ कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, देन कर्नल, सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइस। कुछ इस तरह का एक डायग्राम से आप और आसानी से समझ सकते हैं इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज लॉगिन सेल। लॉगिन सेल क्या है? तो लॉगिन सेल क्या होती है? वन दैट रन्स व्हेन द यूजर लॉगिन। एक वह जो उपयोगकर्ता लॉगिन करते समय चलता है। वन दैट ऑथेंटिकेट द यूजर व्हाइल लॉगिंग इन। जो लॉगिन करते समय उपयोगकर्ता को प्रमाणित करता है। या वन दैट यूजर दैट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। वह जो उपयोगकर्ता को एक ही समूह से संबंधित है। या वन दैट गिव नो परमिशन। वह एक जो कोई अनुमति प्रदान नहीं करता। तो लॉगिन सेल होता है आपका वन दैट रन्स व्हेन द यूजर लॉगिन। ठीक, जो उपयोगकर्ता लॉगिन करते समय चलता है। तो ये 40 क्वेश्चंस थे। अब आती आपकी बारी, आपको करना है इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। व्हाट द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं। इनिशियल पॉइंट कहेंगे उसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहेंगे, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कहेंगे, और सेंट्रल पॉइंट यानी केंद्र बिंदु कहेंगे। तो जो भी राइट आंसर हो ABCD आपको कमेंट करके बताना है। जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी भी टाइम है, आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो और आगे भी वीडियो बढ़ जाए, बच्चों तक पहुँचे ये। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको ITI की अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI की अप्रेंटिसशिप, साथ ही ITI की स्टडी की वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।